हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो एनर्जी नीड्स के ऊपर है। एनर्जी नीड्स ये टॉपिक है कि एनर्जी नीड्स आर ग्रोइंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण एनर्जी नीड्स वो ग्रोइंग कर रही है दिन ब दिन। सम पीपल बिलीव दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज बेटर चॉइस फॉर इंक्रीजिंग एनर्जी नीड्स। Some people believe that, यहाँ पे believe that आएगा। Some people believe that nuclear energy is better choice, क्योंकि nuclear energy एक better choice है बाकी सभी needs के accordingly for growing energy needs। आप क्या सोचते हो कि advantages इसके ज्यादा हैं यूज करने के लिए disadvantages से? ठीक है, हम इसमें ये थोड़ा सा आज लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें इतनी वकैब करेंगे आप और पॉइंट्स भी करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है कि एनर्जी नीड्स आर ग्रोइंग डे बाय डे। सम पीपल बिलीव दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज बेटर चॉइस। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियर एनर्जी एक बेटर चॉइस और कोई चॉइस नहीं है फॉर इंक्रीजिंग एनर्जी नीड्स। हमारे जो एनर्जी नीड्स होती हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल, वो मैं आपको बताऊंगा। आप क्या सोचती हो कि एडवांटेजेस इसके ज्यादा है एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस? तो जो आप सोचोगे उसके अकॉर्डिंगली हम यहां पे चलेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना है कि इसके ना डिसएडवांटेजेस ज्यादा है एज कंपेयर टू एडवांटेजेस। ठीक है, मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट सोच रहा है कि नहीं डिसएडवांटेज आपकी मर्जी है, एडवांटेजेस ज्यादा लिख दो या डिसएडवांटेजेस ज्यादा लिखो। मेरे अकॉर्डिंगली डिसएडवांटेजेस इसके ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग क्या होती है, उसको मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, यहां पे लिखना है सम रंग्स ऑफ द सोसाइटी। सम रंग्स का मतलब क्या होता है? सम रंग्स ऑफ द सोसाइटी। सम रंग्स ऑफ द सोसाइटी का क्या मतलब होता है? रंग्स का मतलब होता है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, रंग्स, इसको सेक्शंस भी कह सकते हैं। सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, फ्रॉम एशलन्स ऑफ द सोसाइटी। एशलन्स, ECHELONS। रंग्स को हमने सेक्शंस बोल दिया, सेक्शंस को हमने एशलन्स भी बोले। इन तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, सम रंग्स ऑफ द सोसाइटी। बिलीव को हमने क्या लिख दिया? ओपाइन दैट। ओपाइन दैट। Some rungs of the society opine that nuclear energy। अभी ना हर एक वर्ड जो होता है उसको चेंज नहीं करना होता। न्यूक्लियर एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी भी बोल सकते हैं। आप ऐसा मत करना कि हाय न्यूक्लियर को आपने चेंज नहीं किया, ऐसा नहीं होता। दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज बेटर। अच्छा, चॉइस, यहां पे चॉइस को और क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी इज बेटर चॉइस की जगह हम अल्टरनेटिव लिख सकते हैं। अल्टरनेटिव, न्यूक्लियर एनर्जी इज बेटर अल्टरनेटिव फॉर कैटरिंग। यहां पे कैटरिंग का क्या मतलब होता है? कैटरिंग का मतलब होता है कि नीड्स पूरियां करना, नीड्स को पूरा करना। Some ranks of the society opine that nuclear energy is better alternative for catering energy needs। या एनर्जी को लिख सकते हो सोरिंग नीड्स। एनर्जी नीड्स ही लिख लो, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। एनर्जी नीड्स। ठीक है, एनर्जी नीड्स। कुछ लोग ये सोचते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी इज बेटर चॉइस फॉर कैटरिंग एनर्जी नीड्स।
लेकिन आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो, बट इसके आगे जो लाइन आएगी, बट आई फॉर्मली बिलीव दैट, फॉर्मली का मतलब होता है स्ट्रांगली बिलीव दैट, स्ट्रांगली बिलीव दैट, बट आई फॉर्मली बिलीव दैट using energy needs have many drawbacks, ड्रॉबैक्स लिख दो डिसएडवांटेजेस की जगह, यही तो मॉडिफिकेशन करनी होती है हमने। यूजिंग एनर्जी नीड्स हैव मेनी ड्रॉबैक्स rather than एडवांटेजेस। ठीक है, ये हमारी इंट्रोडक्शन हो गई। आप क्या सोचते हो, बट आई फॉर्मली बिलीव दैट यूजिंग एनर्जी नीड्स हैव मेनी ड्रॉबैक्स। मैंने तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, मैंने बताया था, मल्टीफेरियस, प्लेथरा, न्यूमरस। ठीक है, ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। अच्छा, टॉपिक कैसे स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी मे बी मिसयूज्ड। मे बी इसलिए लिखा है क्योंकि संभावना है, 100% नहीं है, यहां पे विल ना लिख देना। न्यूक्लियर एनर्जी मे बी मिसयूज्ड फॉर मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर एनर्जी को ना मिसयूज किया जा सकता है एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने के लिए। ठीक है, कैसे, इसको, इसकी हमें एग्जैजरेशन चाहिए, एग्जैजरेशन यानी कि बढ़ाना है हमने, तो कैसे इसको मिसयूज कैसे हो सकता है एटॉमिक बॉम्ब्स। कोई भी एग्जांपल ले लो कि एक कंट्री में न्यूक्लियर एनर्जी मिसयूज की गई थी न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, तो आप कोई भी कंट्री अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन एग्जामिनर जो होता है उसके पास ना टाइम नहीं होता है चेक करने के लिए। लेकिन एक वैलिड जो एग्जांपल होती है वो लिखनी है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी मे बी मिसयूज्ड फॉर मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब्स। ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं ये बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं, तबाही बहुत ज्यादा। अच्छा, यहां पे एक वर्ड आ गया तबाही, तबाही वाले। इसके मैं आपको सिनोनिम्स बताता हूं। तबाही वाले सबसे पहला जो सिनोनिम है वो है डिस्ट्रक्टिव। तबाही वाले की इंग्लिश क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव। दूसरी होती है रूइनस, RUI, रूइनस। जो तीसरा होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बोलने में हमें डिफिकल्ट लगेगा, उसका होता है कैटास्ट्रॉफी। यस, कैटास्ट्रॉफी, CATASTROPHI, कैटास्ट्रॉफी। डिस्ट्रक्टिव, रूइनिट, कैटास्ट्रॉफी। जो चौथा है, उसका वो वाला सिनोनिम है कैटाक्लिज्मिक। सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्ट्रक्टिव, फिर हमने पढ़ा रूइनस, फिर कैटास्ट्रॉफी, फिर कैटाक्लिज्मिक, कैटाक्लिज्मिक, CLYSMIC।
कैटेक्लिज्म, ये वर्ड होते हैं हमारे तबाही वाले। तो एटॉमिक बॉम्ब्स बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। ये हमारा पहला जो हो गया वो हो गया पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत महंगा होता है। न्यूक्लियर, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो बहुत महंगा होता है। हम लिख सकते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव को मैंने ना शुरू में बताया था कि और हम क्या लिख सकते हैं। वेरी एक्सपेंसिव को क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव को हम कॉस्ट डियर भी बोल सकते हैं। कॉस्ट डियर मैंने बताया था। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना जो, वो सिंगुलर है। यहां पे वेरी एक्सपेंसिव को कॉस्ट डियर हमने लिख दिया, कॉस्ट डियर ये लिख दिया हमने, कॉस्ट डियर। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ऐसे यस लगता है तो यहां पे कॉस्ट की जगह कॉस्ट आ जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉस्ट डियर, न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉस्ट डियर। अगर किसी भी शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है तो उसके बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। कई बार अगर छोटा सा भी एरर एक बंदे से हो जाए तो वो तबाही बच सकती है। बीच में ना एक बठिंडा में बोला था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा, लेकिन वो बीच में ही रह गया वो वाला प्रोजेक्ट। तो इसके साथ आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हो कि ना इसको डंप करना मुश्किल हो जाता है। डंप, न्यूक्लियर जो वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट, तो it is an uphill task to dump nuclear waste। अगर हम न्यूक्लियर वेस्ट डंप करते हैं समुद्रों में तो ना एक्वेटिक लाइफ जो होती है, वो मरीन लाइफ, वो मुश्किल में आ जाती है। बहुत सारे जानवर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं जो गलते नहीं है, और वो जानवर खा लेते हैं उनको और वो मर जाते हैं। तो मुश्किल है इसको डंप करना। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। बहुत पॉइंट्स हैं, वैसे तो 3 ही प्रेफर करूंगा, लेकिन मैंने एडवांटेजेस भी बताने हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के एडवांटेजेस पे आ जाओ। एडवांटेजेस, न्यूक्लियर पावर प्लांट के एनर्जी नीड्स जो होती है उसके क्या एडवांटेजेस हैं? जो सबसे पहला एडवांटेज है कि जो इसकी सैलरीज होती है ना, जो जिसमें वर्कर्स काम करते हैं वो बहुत हाई होती है। सैलरीज ऑफ वर्कर्स आर वेरी हाई को और हम क्या लिख सकते हैं? ये जो ना वर्ड्स आते हैं ये इसको ध्यान में रखा करो। वेरी हाई को हम बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकली हाई। सैलरीज ऑफ वर्कर्स आर वेरी हाई। ठीक है, सैलरीज जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो अगर वर्कर्स काम करते हैं ना। अच्छा, सैलरीज को और हम क्या लिख सकते हैं? सैलरीज को और हम
क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ये वर्ड, इसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन, सॉरी रिम्यूनरेशन बोलते हैं इसको, बोलते हैं रिम्यूनरेशन बोलते हैं, REMUNERATION। रिम्यूनरेशन को हम सैलरी भी बोलते हैं, ये सैलरी के प्लूरल में आ गया, सैलरी को बोलते हैं हम रिम्यूनरेशन, ठीक है, रिम्यूनरेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट और हमारा एडवांटेजेस का क्या है, दूसरा पॉइंट जो है वो है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है ना, जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल इज वेरी एफिशिएंट, न्यूक्लियर फ्यूल इज वेरी एफिशिएंट देन अदर फ्यूल्स, इसमें आप इसको कैसे बढ़ाओगे कि न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो बहुत ज्यादा हम ना न्यूक्लियर फ्यूल के बिना नहीं रह सकते, जो हमारी लाइफ है वो आधे से ज्यादा इस पे फ्यूल पे भी डिपेंड करती है, न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, एडवांटेजेस। दो एडवांटेजेस हैं, तीन हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। आपको टॉपिक ये आएगा कि एडवांटेजेस ज्यादा है कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। अगर डिस्कस बोथ व्यूज आ गया तो आपको डिस्कस दोनों करने पड़ेंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक था ना वो सिर्फ यही था बस, एनर्जी नीड्स पे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो। तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू गेट न्यू नोटिफिकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन। So thank you so much guys, thank you for your patience. Okay, goodbye, take care.